लाख मेहनत करने पर भी ना रहता कोई आभारी, हर घर में रहती है ऐसी एक नारी। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्यों कही गई है, क्योंकि आप इस बात से अनजान तो नहीं हैं कि आप ही के समाज में औरतों को पुरुषों के मुकाबले कम आंका जाता है। मगर कई सफल औरतों ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिखाया है। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनसे ऐसा शायद ही कोई होगा जो अनजान होगा। जब भी कुछ कुरकुरा सा खाने के साथ कुछ चटपटा सा खाने की बात होती है तो हम पापड़ को याद करते हैं, और पापड़ में लिज्जत पापड़ हो तो बात ही कुछ और होती है ना? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लिज्जत पापड़ और उसे अपने कला और हुनर से शिखर तक पहुंचाने वाली उन 7 औरतों के बारे में जिन्होंने नारी सशक्तिकरण को सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि हर औरत का सम्मान भी बना दिया। 15 मार्च 1959 को साउथ मुंबई की एक छत पर 7 औरतें इकट्ठा होकर एक ऐसा क्रांतिकारी व्यापार शुरू करने वाली थीं जिसके बारे में किसी ने ना सोचा था और ना ही किसी को कोई उम्मीद थी। पहले दिन 50 रुपए की कमाई की थी इन औरतों ने, सिर्फ पापड़ बनाकर। इसकी शुरुआत 50 पैसे से की और आज 1600 करोड़ का व्यापार बना डाला। यही नहीं, ये 7 औरतें आज 45,000 औरतें हो गई हैं, जिन्होंने मिलकर लिज्जत का एक ऐसा मूवमेंट बनाया जो कई सारे अवार्ड अपने नाम कर चुका है। 1959 एक ऐसा समय था जब वुमेन लिटरेसी रेट सिर्फ 8% था। भारत एक गरीब देश भी था, जिसकी वजह से एजुकेशन का बहुत कम प्रचार प्रसार था। सिर्फ पुरुषों को ही शिक्षा का अधिकार था और इस समय औरतों को घर के बाहर काम करना किसी को नहीं पसंद था। औरतों के पास सिर्फ एक स्किल थी, कुकिंग स्किल, जिसे वो हर रोज अपने किचन में यूज किया करती थी। और तब मुंबई में रहने वाली क्रांतिकारी महिला जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर लिज्जत पापड़ का सफर साथ में शुरू किया। इसके पीछे उनका मकसद इंडस्ट्री लगाकर ज्यादा पैसे कमाना नहीं था, बल्कि परिवार के खर्चे में हाथ बटाना था, जिसे वो घर में ही रहकर कर सकती थी। जसवंती जमनादास पोपट और उनकी सहेलियों ने मिलकर पापड़ बनाने की योजना बनाई, पर इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जो उन लोगों ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सोशल वर्कर छंगालाल पारेख जी से 80 रुपए की उधारी लेकर मशीनें और सामान खरीदकर हाथ से पापड़ बनाने की शुरुआत की। एक इंटरव्यू में जसवंती बेन ने कहा कि हम कम पढ़े लिखे थे, जिससे हमें नौकरी मिलने की संभावना तो खत्म हो गई थी, लेकिन हमने महसूस किया कि पापड़ बनाने की हमारी कला का इस्तेमाल पैसे कमाने में किया जा सकता है, ताकि हमारे पतियों को उनकी वित्तीय जिम्मेदारी कम करने में मदद मिल सके। पहले दिन 4 पैकेट पापड़ बनाकर बेचने के बाद अब इन औरतों ने कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को बढ़ाया और छंगालाल के नेतृत्व में अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाया, जिसके साथ इनका बिजनेस बढ़ता गया और धीरे धीरे इन लोगों ने इसे व्यापार में बदल दिया। अब पापड़ से रिलेटेड सारे काम जैसे खाता संभालना, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, सेलिंग आदि चीजों को ये महिलाएं मिलकर देखने लगी और इसे मिलकर कोऑपरेटिव सिस्टम बना दिया। इसे कोऑपरेटिव भी इसलिए रखा गया क्योंकि इसका कोई एक अकेला मालिक नहीं था। लाभ हो तो सबका, नुकसान हो तो सबका, पर सब मिलकर काम करेंगे। इसका नाम भी ज्योतिषी से पूछकर रखा गया था। ज्योतिषी ने एल अक्षर दिया तो नाम रख दिया गया लिज्जत, जिसका अर्थ गुजराती में होता है टेस्टी। अब इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा जाने लगा और धीरे धीरे इसमें हजारों महिलाएं जुड़ती गईं। 1962 में इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया और 1966 में इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। सफलता की सीढ़ी चढ़ रही इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के साथ साथ खाखरा, मसाला, साबुन, मिर्ची, रेडीमेड चपाती और बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 4 पैकेट बनाकर बेचने के सफर से 2002 तक इसका टर्नओवर 10 करोड़ तक पहुंच गया था। आज भारत में इसकी 60 से भी ज्यादा शाखाएं हैं और लगभग 45,000 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। इन महिलाओं ने 4.8 मिलियन पापड़ यानी कि 2.5 करोड़ किलो से ज्यादा पापड़ पूरे देश में बनाए और इसके टेस्ट में कोई कंजूसी नहीं की। एक बिल्डिंग की छत से शुरू किया गया काम आज 17 स्टेट से लेकर 82 ब्रांचेस तक एक्सपेंड कर दिया गया है और आज इतना काम हो गया है कि लगभग 80 करोड़ का काम तो एक्सपोर्ट में ही है। आज के समय में लिज्जत कंपनी 25 देशों में अपने सामान का एक्सपोर्ट करती है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी लिज्जत पापड़ अपने हींग अफगानिस्तान से इंपोर्ट करता है, क्योंकि ये अपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। लिज्जत पापड़ ने अपने बिजनेस को कॉमन पर्पस में रखा। इसके बिजनेस मॉडल को हमेशा ओरिएंटेड फॉर्म में ही रखा गया था, ना कि एनजीओ फॉर्म में। इसका एजेंडा था दे मेड एवरीवन एन ओनर, और इसे बुलंद रखने के लिए इसकी मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, अकाउंट्स और फाइनेंस और प्रमोशन को प्रायोरिटी में रखा गया। रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, टेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया। इनका बिजनेस मॉडल कैश फ्लो स्टेटमेंट पर चला, जिसमें इन्हें बहुत फायदा हुआ। लिज्जत पापड़ का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जहां से पूरे देश में चल रहे लिज्जत पापड़ के कारोबार को देखा जाता है। लिज्जत पापड़ औरतों के द्वारा और औरतों के लिए चलाई गई कंपनी है, जिसकी हेड भी कोई ना कोई महिला कर्मचारी ही बनती है। इसने औरतों की 21 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसके द्वारा पूरे देश में इसे रन किया जाता है। लिज्जत पापड़ कंपनी की सक्सेस की बात करें तो ये कंपनी अपने कोर से कभी नहीं भागती। ये अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही ईमानदार है और ये कभी भी औरतों को कंपनी से बाहर नहीं निकालते। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिज्जत पापड़ का जब कोई फाइनेंशियल ईयर अच्छा गुजरता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट से कंपनी अपने एम्प्लॉयज के बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करते हैं, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने पर महिलाओं को बोनस के रूप में गोल्ड कॉइन दिया जाता है, जिससे वो बाद में अपने बच्चों की शादी या किसी जरूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिज्जत पापड़ कंपनी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और उसे एक मुकाम भी उपलब्ध कराता है। वो कहते हैं ना कि हमें दुनिया फकत कागज का एक टुकड़ा समझती है, पतंगों में अगर ढल जाएं हम तो आसमान छू लें। वहीं अगर लिज्जत पापड़ की उपलब्धियों की बात करें तो 2002 में इसे इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान और 2005 में प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लिज्जत पापड़ की कहानी सिर्फ सफलता और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि ये हर भारतीय महिला को गर्व से जीने का भी अधिकार देती है। अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में आकर आपकी नैया जरूर पार लगाते हैं। और हाँ, अगली बार पापड़ खाएं तो लिज्जत पापड़ के पीछे की महिला सशक्तिकरण की कहानी को जरूर याद रखें, क्योंकि ये कहानी आपकी भी सफलता की एक सीढ़ी बन सकती है। आज वुमेन्स डे है। आज का दिन महिलाओं को समर्पित है। ये कहानी हमारी तरफ से देश की सभी महिलाओं को एक छोटा सा तोहफा, एक छोटी सी भेंट है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।